खाद्य सुरक्षा कानून में बदलाव की मांग को लेकर सिकंदरा व्यापार समिति का प्रदर्शन, 18 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत हो रही सैंपलिंग कार्रवाई और दंड प्रावधानों से उत्पन्न समस्याओं को लेकर सिकंदरा व्यापार समिति के व्यापारियों ने मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित 18 सूत्रीय ज्ञापन उपजिलाधिकारी सिकंदरा को सौंपा। व्यापारियों ने ज्ञापन में प्रमुख मांग उठाई कि फूड एक्ट का लाइसेंस न होने पर सजा का प्रावधान समाप्त किया जाए। साथ ही सैंपलिंग के समय व्यापार मंडल के पदाधिकारी को मौके पर अनिवार्य रूप से बुलाया जाए ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे और किसी प्रकार के उत्पीड़न की आशंका न रहे। व्यापारियों का आरोप था कि कुछ मामलों में बिचौलियों द्वारा अवैध वसूली की शिकायतें मिलती हैं, जिन्हें रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी मांग की कि फर्जी शिकायतों के आधार पर सैंपलिंग न की जाए तथा पहले शिकायतकर्ता की सत्यता और मिलावट के ठोस प्रमाणों की जांच की जाए। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि खेती में कीटनाशक व रासायनिक खाद के स्पष्ट मानक तय न होने से खाद्यान्न में रसायनों की मात्रा बढ़ रही है, जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप खाद्य मानक निर्धारित किए जाएं और कृषि विभाग को भी स्पष्ट मानक तय करने के निर्देश दिए जाएं। इसके अलावा व्यापारियों ने खाद्य सुरक्षा अपील अभिकरण की स्थापना की मांग की ताकि मामलों की अपीलों का त्वरित निस्तारण हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि पैकिंग कंपनियों द्वारा तैयार खाद्य सामग्री में कमी मिलने पर खुदरा या थोक व्यापारियों को दंडित करना उचित नहीं है। ऐसे मामलों में संबंधित कंपनी को ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ज्ञापन सौंपने के दौरान रामकुमार गुप्ता सहित व्यापार समिति के कई पदाधिकारी और व्यापारी मौजूद रहे। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि मांगों पर शीघ्र विचार न हुआ तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कुछ कमियां हैं जो खाद्य विभाग की हैं, उनको लेके एक ज्ञापन एसडीएम साहब को देने के लिए तहसील आए। क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा है कि ये सारी चीज़ें जो आपने लिखित में दी हैं इनको शासन स्तर तक भेजा जाएगा और उन पर व्यवस्था की जाएगी कि ये जो आवश्यकताएं व्यापारी को है वो उनकी पूरी की। किन किन बिंदुओं को लेकर के ज्ञापन दिया है? अब जैसे खाद्य विभाग में एक समस्या सबसे ज़्यादा आती है कि खेती में कीटनाशक और खाद का अत्यधिक प्रयोग होता है। इसके बाद उससे अगर कोई भी वस्तु बनाई जाती है तो उसमें खाद और कीटनाशक आते हैं। उसमें व्यापारी को ये परेशानी होती है कि मानक बहुत पुराने हैं, वो तय नहीं किए गए। आज कीटनाशक और खाद बहुत अधिक उपयोग होती है तो नए मानक बनाए जाएं, उस हिसाब से व्यवस्था की जाए। ऐसा ही एक बिंदु है कि जैसे कोई भी व्यापारी का कोई सैंपल भरा जाता है तो उसका जो अपीली अधिकारी होता है वो अपर जिला अधिकारी होते हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसमें फूड विभाग का ही कोई अधिकारी इसको जो है देखे ताकि ये सब व्यवस्थाएं जल्दी से हो जाएं। अभी क्या होता है, बहुत समय तक लंबित मामले रहते हैं, 2-2 साल लग जाएं तब भी कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है। ऐसा ही एक व्यवस्था और गड़बड़ है हमारे यहाँ कि जैसे कोई पैकेजिंग का कोई सामान होता है, पैक सामान, उस पर व्यवस्था ये दी गई है कि जो भी छोटे मोटे व्यापारी हैं उनको उनसे सैंपल ले लिए जाते हैं, जबकि अगर कोई पैक्ड सामान है तो उस पर उस कंपनी के जहाँ पे कंपनी बनाती है सामान उनको उस पर लेना चाहिए, उनसे सैंपल लेना चाहिए, ना कि छोटे व्यापारी से सैंपल लेना चाहिए। इससे व्यापारी का उत्पीड़न बहुत अधिक होता है। हम चाहते हैं, सरकार से ये मांग है कि अगर कोई पैकिंग का सामान है तो उस पर जो पैकिंग कंपनी है उस पर आप व्यवस्था करें, उस व्यापारी को प्रताड़ित न करें।